बिहार लेजिस्लेटिव इलेक्शन 243 सीटों में अक्टूबर और नवंबर के महीने में होने वाला है। ये इलेक्शन प्रीवियस इलेक्शन 2020 से क्यों अलग है, ये जानने से पहले हम ये जानते हैं कौन सी पार्टी कितने सीटों से और कौन सी सीटों से लड़ रही है। साल 2020 में एनडीए अलायंस में भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, विकसित इंसान और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा जैसी पार्टी शामिल थी। रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी, जिसे चिराग पासवान लीड कर रहे थे, वो स्टार्टिंग में एनडीए अलायंस के साथ लड़ रही थी। चिराग पासवान और नीतीश कुमार के आइडियोलॉजिकल डिफरेंस होने के कारण एलजेपी सेपरेटली इलेक्शन लड़ती है। एनडीए अलायंस में बीजेपी 122 सीट, जेडीयू 121 सीट और अदर पार्टी 7 सीट पर इलेक्शन लड़ती है, जिसमें जनता दल यूनाइटेड 15.39% के साथ 43 सीट और बीजेपी 19.46 वोट परसेंटेज के साथ 74 सीट जीतती है। और दूसरी तरफ आरजेडी 144 सीट पर इलेक्शन लड़ती है, तो कांग्रेस को सिर्फ 74 सीट मिलता है। इसमें कांग्रेस 9 सीट ही जीत पाती है। और अब 2025 में ये अनुमान लगाया जा रहा है आरजेडी कांग्रेस को 74 सीट देने की गलती नहीं करेगी। बिहार के राजनीतिक में एक बहुत बड़ा रोल है कास्टिज्म। अच्छा लग रही है, मैं खुद यादव हूँ और मैं यादव को सपोर्ट करती हूँ, तो मुझे लगता है कि थोड़ा यादव बहुत पीछे हट रहा है, तो थोड़ा यादव को सपोर्ट किया। ये तो भगदड़ मचेगा, कौन हरिजन है, कौन गडेरिया है, कौन मुसहर, सब पता चल जाएगा 25 में। 2022 के सेंसस के अकॉर्डिंग बिहार की टोटल पॉपुलेशन है 13,07,25,000, जिसमें यादव है 14.26%, कुर्मी 2.87%, कुशवाहा 4.21%, ब्राह्मण 3.45% और भूमियार 2.86%। बिहार में जाति राजनीति का एक बहुत बड़ा कारण है, वहाँ के लोग अक्सर जाति पहचान को राजनीतिक पहचान से जोड़ते हैं। चुनाव वगैरह वोट आवता वो सहनीय बनी। हाँ जी, हम सहनीय है। मुकेश सहनी जहाँ रही है तहाँ रहे। सम्राट चौधरी को कौन पहचानता है? कुशवाहा है वो, चौधरी लगाएगा कुशवाहा बन जाएगा, ऐसा होता है क्या? कुशवाहा है। हाँ वो तो है। उन्हें ये बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता अदर कास्ट से आया हुआ नेता हमारे लिए या बिहार के लिए कुछ अच्छा कर सकता है। ज्यादातर लोगों का वहाँ माइंड सेट है मैं यादव हूँ तो मेरा वोट यादव को ही जाएगा, फिर चाहे वो कुर्मी या भूमियार से बिलोंग करने वाला पॉलिटिकल लीडर मेरे लिए अच्छा काम क्यों ना करे। और ये सेम चीज कुर्मी, भूमियार और कुशवाहा में भी है। बिहार में अभी 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, आरजेडी जो यादव और मुस्लिम वोट बैंक पर फोकस करती है, दूसरी है जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, जो कुर्मी और एक्सट्रीम बैकवर्ड पर फोकस करती है। जाति की राजनीतिक जिस राज्य में होता है उसका एक बहुत बुरा इम्पैक्ट उस राज्य में देखने को मिलता है। अक्सर जाति की राजनीति के कारण विकास योजना किसी एक समुदाय तक सीमित रह जाता है। और दूसरा इम्पैक्ट है ये सोसाइटी में डिवीजन का कारण बनता है। और थर्ड इम्पैक्ट है पॉलिटिकल पार्टी कास्ट के आधार पर इलेक्शन लड़ती है, जिसे वो विकासी मुद्दे को छोड़कर सिर्फ जातिवाद पर फोकस करती है। और जनता एजुकेशन, जॉब और हॉस्पिटल फैसिलिटी जैसे मुद्दे को ना चाहते हुए भी छोड़कर उन्हें अपने जात के नेता को वोट देना पड़ता है। 26 में मुजफ्फरपुर में 11 साल की दलित बच्ची के साथ रेप किया जाता है, जिसके बॉडी पर 20 से भी ज्यादा चाकू मारे गए। बेहतर इलाज के लिए मुजफ्फरपुर से पटना पीएमसीएच, पटना मेडिकल हेल्थ कॉलेज एंड हॉस्पिटल में रेफर किया गया। पीएमसीएच में बेड अलॉट नहीं होने के कारण उसे 5 घंटे तक एम्बुलेंस में बाहर वेट करना पड़ा, जिसमें विक्टिम को अपनी जान खोनी पड़ती। इतनी बड़ी लापरवाही से बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़ा होता है। सीएजी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ऑडिटर बिहार के 5 डिस्ट्रिक्ट में पटना, बिहार शरीफ, हाजीपुर, जहानाबाद और मधेपुरा के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऑडिट करती है, जिसमें यह पाया गया एक हॉस्पिटल में एवरेज बेड जितना होना चाहिए उसका 50 to 92% बेड शॉर्टेज है। सीएजी अपनी रिपोर्ट में कहता है बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट 2009 से अभी तक हॉस्पिटल में बेड इंक्रीज करने में फेल रहा। छपरा सदर हॉस्पिटल में 250 डॉक्टर की वैकेंसी है, जिसमें 76 डॉक्टर ही अपनी पोजीशन पर, और उसमें भी 34 डॉक्टर ही ऐसे हैं जो हॉस्पिटल चला रहे हैं। 200 नर्स हॉस्पिटल में पोस्टेड है, जिसमें 72 नर्स ही अपनी सर्विस दे रही है। स्किन स्पेशलिस्ट, ओटी असिस्टेंट, जनरल डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट, एक्सरे टेक्नीशियन जैसे बहुत सी सीट खाली है हॉस्पिटल। और रीजन है गवर्नमेंट की तरफ से डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ को अपॉइंट नहीं किया गया। 2025 में नीति आयोग और एनएसएस के डेटा के अकॉर्डिंग की टोटल पॉपुलेशन 13 करोड़, इसमें से हर साल 8.5 से 9 लाख लोग रोजगार के लिए दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में अपने परिवार को छोड़कर जाते हैं। 1 सीट 100 सपने बिहार की सरकारी नौकरियों की असली सच्चाई है। बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट साल 2023 में 1,70,416 वैकेंसी निकालती, जिसमें 7,50,000 लोग अप्लाई करते हैं। बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए 21,000 वैकेंसी गवर्नमेंट अलॉट करती है,
जिसमें 10 लाख लोग अप्लाई करते। BSSC CGL 11,000 सीट के लिए 18 लाख लोग अप्लाई करते, मतलब एक पोस्ट के लिए 130 प्लस लोग फाइट करते। बिहार में ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो पिछले 10 साल से लगे पड़े हैं और वैकेंसी ना होने के कारण वो आज भी बेरोजगार, और ये स्टूडेंट बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं।